हे प्राणनाथ, हाँ प्रिय, आज सुबह मैंने ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है जिसमें भरतलाल जी चतुरंगिनी सेना लेकर और अयोध्यावासी कुलगुरु वशिष्ठ जी और तीनों माताएं भी उनके साथ थी। वो हमारी ओर ही आ रहे थे। बहुत ही आश्चर्य भरा स्वप्न है प्रिय। भ्राता लक्ष्मण, हाँ हाँ भैया, जानकी को अर्धरात्रि को एक स्वप्न आया जिसमें वो बता रही है कि प्राण प्रिय भाई भरत जी अयोध्या वासियों को साथ लेकर यहाँ आ रहे हैं। हे भाई, हाँ हाँ भैया, हो सकता है उनके साथ माताएं भी है। हे प्रभु प्रणाम। आपका कल्याण हो वनवासी। हे प्रभु, हाँ हाँ कहिए। अयोध्या की तरफ से हमें सूचना मिली है कि भरत जी चतुरंगिनी सेना के साथ में आ रहे, इसी ओर आ रहे हैं। हे प्रभु, बहुत ही बड़े धूल के बवंडर उठ रहे हैं प्रभु। आपने अच्छे समाचार सुने, आप जाइए। हे अनुज भाई लखन, हाँ हाँ भैया, जानकी के स्वप्न और एक वनवासी के द्वारा दी गई समाचार के अनुसार भाई भरत जी यहाँ हमसे मिलने आ रहे हैं। हे भाई, इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारी माता श्री कौशल्या जी ने भाई भरत जी के राज्य को भंग कर दिया हो? नहीं नहीं भाई, हमें माता श्री पर पूर्ण विश्वास है, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि प्रजा ने विद्रोह कर दिया हो, परंतु हमारी प्रजा भी अत्यंत चतुर और समझदार है। कहीं दोनों भाइयों में, भाई भरत जी और शत्रुघ्न में विरोध तो नहीं हो गया, परंतु ऐसा भी कदापि संभव नहीं। हे भाई, हे भैया, कहीं किसी अन्य राज्य के राजा ने अयोध्या जी पे आक्रमण तो नहीं कर दिया, परंतु ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें हमारी प्रजा, परिवार, माताओं, दोनों भाइयों और अयोध्या जी की सेना पर पूर्ण विश्वास है। इसका तो कोई अन्य कारण ही हो सकता है, क्योंकि हे भाई, हाँ भैया, भाई भरत जी इस प्रकार के जो प्रपंच होते हैं उनसे दूर रहने वाले, निश्चल प्रेम वाले, निष्कपट जीव है। हे भाई, मुझे तो केवल मात्र एक ही बात का डर है कि कहीं भाई भरत जी मुझे वापस लौटने के लिए विवश न कर दे, क्योंकि उनका प्रेम का जो सागर है उसमें तो हर जीव डूब जाए, इतना अगाध है। नहीं नहीं भैया, आप तो एक मन के बसे हुए हो, जो सदा ही एक ही तरह की सोच रखते हो। हे भैया, कोई भी व्यक्ति राज्य पाकर राजमद में लीन हो जाता है। इसलिए हे भैया, जहां तक मेरा मानना है, भाई भरत को राजमद हो गया है और वो चतुरंगिनी सेना लेकर हमसे युद्ध करने आ रहा है। अगर वो हमसे मिलने आता तो उसे चतुरंगिनी सेना बनाकर लाने की क्या जरूरत थी? इसलिए भैया, जहां तक मैं मानता हूँ, भाई भरत को राजमद हो गया है। और हे भैया, मैं आपसे बिना पूछे ही कुछ कहता हूँ। हे भैया, अगर आज भाई भरत हमसे युद्ध करने आ रहा हो
तो मैं आपके चरणों की सौगंध, चाहे इस पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड के देवता भाई भरत की तरफ से युद्ध करने क्यों ना आए, लेकिन ये लखन एक ही बाण में भाई भरत को रण में सुला देगा। मैं आपको ये वचन देता हूँ, ये पृथ्वी हो चाहे खंड खंड विंध्याचल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी हूँ, रण में आज संगारूंगा जो श्री रामचंद्र का बेरी है। हे भैया, जगत पिता ब्रह्मा महेश सब भी एक साथ भाई भरत के साथ युद्ध करने आएगा जाए, तो भी मैं अकेला ही भाई भरत से युद्ध करूंगा और आपके चरणों की सौगंध, एक ही बाण में उसे यमलोक पहुंचा दूंगा। आप तो एक ही मन के बसे हो, हर चीज को अलग ही तरह से सोचते हो। मैं कहता हूं कि उसके मन में पूरी तरह से राजमद आ चुका है और वो हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। भैया हे अनुज, अपने क्रोध को शांत रखते हुए धैर्य धारण करो। हे भाई, तुम्हारे प्रताप को इस संसार में कौन नहीं जानता है, किंतु किसी भी कार्य को करने से पहले उसके विषय में भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए कि क्या वो यह जो कार्य है इसको करना उचित है या अनुचित। उसके लाभ और हानि के विषय में भली भांति सोच विचार कर उस कार्य को करना चाहिए। यदि नहीं भैया, वो उसी कुटिल माता का पुत्र है। मैं ये नहीं मान सकता हूँ जिसकी माता में इतनी कुटिलता भरी हो, भला उसका पुत्र कैसे राज पाकर शांत रह सकता है। मैं ये नहीं मान सकता हूँ भैया। हाँ हाँ भाई, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके लाभ हानि के विषय में सोचकर, अंतिम परिणाम कार्य कारण को सोचकर कार्य करना चाहिए। यदि बिना विचारे किसी कार्य को किया जाता है तो अंत में पछताना पड़ता है और इस संसार में अपयश होता है, साथ ही जगत में हंसी का पात्र बनना पड़ता है। हे भाई, तुमने नीति तो बहुत ही अच्छी कही है कि इस संसार में सबसे बड़ा मद जो होता है वो राजमद होता है। यदि उसके साथ यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता चारों एक साथ मिल जाए तो सबसे महान अनर्थों का कारण होता है। किंतु हे भाई, हाँ भैया, मैं तुम्हारी स्वयं की शपथ लेकर तुमसे कहता हूं कि भाई भरत जी को कभी भी राज्य का मद नहीं हो सकता। भाई भरत जी को राज्य का मद तो क्या, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी यदि प्राप्त हो जाए तो उनको राज्य का मद नहीं हो सकता। हे भाई, हाँ भैया, क्या कांजी की तुच्छ बूंदों से क्षीर सागर फट सकता है? कभी नहीं। हे भाई, चाहे पृथ्वी अपनी स्वाभाविक समा को छोड़ दे, चाहे जेठ के दोपहर को सूर्य को अंधकार निगल जाए, चाहे 3 चुल्लू में सप्त सागर को पीने वाले अगस्त महामुनि गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में भरे जल में चाहे डूब जाए, किंतु भाई भरत जी को राज्य का मद कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि भाई भरत जी को जितना मैं जानता हूं उतना इस संसार में अन्य कोई नहीं जानते। जितने भी कवि और गुणीजन हैं वो भाई भरत जी की महिमा का बखान अपने शब्दों में नहीं कर सकते। भाई भरत जी के प्राण मुझ में और मेरे प्राण भाई भरत जी में बसते हैं। हे भाई, हाँ भैया, इस संसार में वही व्यक्ति माता के कई को दोष देंगे जिन्होंने सत्संगति प्राप्त नहीं की। भाई भरत जी जैसा भला व्यक्ति इस विधाता की इस सृष्टि में न भूतकाल में कभी हुआ न भविष्य काल में होगा। भाई भरत जी की जो रचना विधाता ने की है उसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूं
कि सूर्यवंश रूपी जो मानसरोवर है उसमें भाई भरत जी राजहंस के समान है, जिन्होंने सगुण रूपी दूध अर्थात गुणों को ग्रहण किया और अवगुण रूपी जल को पृथक कर दिया। जिस प्रकार हंसों में दूध का दूध, पानी का पानी, निर्क्षीर विवेक होता है, वही भाई भरत जी में है। उनको राज्य का मत कभी भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि भाई भरत जी को मैं जानता हूं और मुझसे अधिक अन्य कोई प्राणी नहीं जान सकता। जो न हो जगी जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत। और हे भाई, हाँ हाँ भैया, यदि इस पृथ्वी पर भाई भरत जी का जन्म नहीं होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता। भाई भरत जी धर्म के साक्षात अवतार है। यह जो आर्यावर्त की भूमि है, ये भविष्य में भारत के नाम से जानी जाएगी। क्यों कि इस पृथ्वी का पालन पोषण करने वाले भाई भरत जी हैं। भरतानाम देश है भारत है। इस उक्ति के साथ यह बात चरितार्थ होते हुए भाई भरत जी के गुणों के अनुरूप जितनी भी महिमा है उनको वेद, पुराण, शास्त्र सभी गाएंगे। और भाई भरत जी पर इस प्रकार से हमें संदेह करना हमें शोभा नहीं देता है। इसलिए हे भाई, थोड़े समय के लिए धैर्य धारण करना और भाई भरत जी से मिलने के लिए हमारे प्राण बहुत प्यासे हैं, हमारी उत्कंठा बहुत ही अधिक बढ़ गई है। ठीक है भैया, आपकी जैसी आज्ञा है। चले भरत जय सिय पुराण, चले भरत जय सिय भैया साथ भैया नाथ लघुबाई, चले भरत जय सिय पुराण, भैया नाथ लघुबाई। हे भाई भरत जी उठिए, हे रिपुदन जी उठिए, इस प्रकार से अधीर न होइए, उठिए, आपका स्थान तो हमारे हृदय में है। हे भाई भरत जी उठिए। कहती सब प्रेम नाई महिमा, भरत प्रणाम करते गुनाता। हे सखा निषाद राज, आपका कल्याण हो। कुल गुरुदेव श्री चरणों में प्रणाम। आपका कल्याण हो बेटा। सुमंत जी को प्रणाम। हे सभी अयोध्या वासियों, आप सभी को प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती भवपुत्री। ये सखा, हे अयोध्या वासियों पधारिए, आपका कल्याण हो। मन बस लिए उठाए और लाए कृपा निदान, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे से हे भाई भरत जी उठिए, इस प्रकार से अधीर न होइए। हे भैया, हाँ हाँ भाई भरत जी, ये जो कुछ भी हुआ है, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है भैया।
नहीं नहीं भाई भरत जी, अधीर न होइए। हे कुल गुरुदेव। हाँ हाँ कहो पुत्र। हे भैया, सभी को मैं इतना शोक संतप्त देख रहा हूँ, उसका क्या कारण है? हे बेटा राम, जो गति एक धर्मात्मा पुरुष की होती है, कोई गति महाराज की हो गई है और महाराज श्री देवलोक को सिधार गए हैं। बेटा, आज चारों भाइयों की अनुपस्थिति में, आज के वियोग में आपके पिताश्री ने अपने प्राण त्याग दिए और उनका देवलोक गमन हो गया है। इसी कारण से ये सभी और माताएं इस दशा में है। हे कुल गुरुदेव, हाँ जी, आपने कैसी कटुवाणी हमें सुनाई, सदा सर्वदा मधुर और प्रिय वचन जिस मुख से हमने सुने, हाँ जी, इस प्रकार के कटु वचन कैसे आपने कहे? हे विधाता, ये आपने कैसा कोप किया हमारे ऊपर, जो अंतिम समय में मैं अभागा अपने पिताश्री का मुख दर्शन भी नहीं कर सका। हे पिताश्री, ये आपने मुझे किस अपराध का दंड दिया? मैं जानता हूँ आपका मेरे प्रति अत्यधिक प्रेम ही इस शोक का मुख्य कारण है। हे विधाता, हे गुरुदेव, आज रघुवंश सभी प्रकार से अनाथ हो गया। हे बेटा राम, धैर्य धारण करो और इस प्रकार अधीर न हो। महाराज ने तो अपने धर्म के गुणों के कारण और यश और कीर्ति के कारण उन्होंने तो अपने आप को अमर कर लिया है। सभी प्रकार से शोक त्याग कर अपने पिता श्री जी की आत्मा को तिलांजलि दो बेटा राम लक्ष्मण। और गुरुदेव जी, गुरुदेव, एक पुत्र होने के नाते मेरे यही कर्तव्य है कि पिताश्री को जलांजलि तिलांजलि पिंडदान प्रदान कर अपने पितृ ऋण को चुकाऊं और उनकी अंतरात्मा को सदगति प्रदान करूं। हे गुरुदेव, आप जो जलांजलि की सामग्री है वो मंगवाने की कृपा करें। हे अनुज लखन। हाँ भैया, आओ पिताश्री को जलांजलि प्रदान करते हैं। भोले भये रघुनंदन जो मुनि आए सुधीर, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर ओम इक्ष्वाकु कुलस्य मान्द्र प्रश्रेष्ठ सगर्भागीरथस्य संतति रघुअज सूर्यवंश गोत्रोत्पन्नोऽहं प्रपितामह पितामह पिता तिलोदकं शुद्धजलोदकं गंगाजलं समर्पयामि। तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः। गुरुदेव। हाँ हाँ कहो बेटा राम।
ये जो आपके साथ भाई भरत जी, शत्रुघ्न, अयोध्यावासी, माताएं, प्रजा परिवार इन वनों में हमारे साथ ठहरे हुए हैं, हमारे साथ साथ इनको भी अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, जिनको देखकर मैं अपने हृदय को धिक्कारता हूं कि मैं इनके दुखों का किसी भी प्रकार से निवारण नहीं कर सकता। गुरुदेव, इन सभी को भूमि शयन, कंदमूल फल का भक्षण करना पड़ रहा है। मेरे प्रेम के वशीभूत होकर ये सब अत्यधिक दुख से ग्रस्त है। इन सभी के एक दुख का एक ही निवारण है कि आप कृपा करके इन सभी को लेकर अयोध्या जी लौट जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धर्म से तू करुणाया तने कसन कहूँ असीरा, लोग दुखित दिन दुई दर्श देख नहीं विश्राम। हे भैया, आपसे एक प्रार्थना है। हे भाई भरत जी, इतने अधीर न होइए, उठिए। जीव की गति जो है वो सदा सर्वदा ईश्वर के अधीन होती है। इसमें जीव मात्र का कोई भी बस नहीं चलता। आप अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी सिद्ध न कीजिए, क्योंकि इस संसार में वे ही मूर्ख लोग माता के कई को दोष देंगे जिनको सदगुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, सत्संगति नहीं की। ए भाई, जो भी व्यक्ति आपके ऊपर आक्षेप लगाएगा, आपको दोष देगा, उस व्यक्ति के यह लोग तो बिगड़ेंगे ही, पर लोग भी बिगड़ जाएंगे। हे गुरुदेव, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भैया मुझे धर्म की बातों में उलझाकर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा बचपन से ही जब मैं हार जाता था तो ये किसी भी प्रकार से मुझे जिता देते थे। हे गुरुदेव, आप ही बताइए कि यह सब कुछ मेरे कारण हुआ है। हे भैया, अयोध्या का जो राज्य है वो आपका है और आपका ही रहेगा। रही बात पिताजी के वचन पालन करने की, तो हे नाथ, आपकी जगह आपका ये अभागा 14 वर्ष तक वन में रहेगा और आप अयोध्या में राज्य करोगे प्रभु। हे भाई भरत जी, मैं तो आपके प्रेम के अधीन हूं। जैसा आप मुझसे कहोगे मैं वही कार्य कर लूंगा। कुल गुरुदेव जिस प्रकार की आज्ञा मुझे देंगे उसको मैं अपने सिर पर धारण करूंगा। मुझे क्या करना चाहिए वो तुम निसंकोच होकर अपने हृदय से कहो। हे भैया, इन सब अनर्थों का कारण मैं हूं। यदि मैं जगत में नहीं होता तो आज रघुकुल का इस प्रकार नाश नहीं होता। नहीं भरत जी, आप वन वन नहीं भटकते भैया। धर्म की दूरी को कौन धारण करता। हे नाथ, बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर। हे नाथ, उसके बाद यदि
आप चाहो तो हम तीनों भाई 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे, लेकिन प्रभु आप अयोध्या वापस चले जाइए। ए भाई, ये जो अयोध्या की चतुर्गुणी सेना है, माताएं हैं, प्रजाएं हैं, और ये सारा राज्य कोष, ये संपत्ति नाथ आपकी है। और मैं यही सोचकर इनको साथ में लेके आया कि आप इनको स्वीकार कर लेंगे और ये अभागा भरत पिताजी के वचनों की पालना कर लेगा। प्रभु हे भाई भरत जी, आप स्वयं चतुर गुणीजन धर्म के तत्व को जानने वाले हैं। मैं धर्म के विषय में आपको अधिक तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सूर्यवंश की मर्यादा को देखो कि पिताश्री ने अपने वचनों का पालन करते हुए मेरे प्रेम के वशीभूत होकर प्राण तक त्याग दिए। मैं उनका पुत्र हूं। जब वचन देने वाले ही नहीं है तो मैं उन वचनों से हटने वाला कौन होता हूं भाई। माता पिता की आज्ञा का पालन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस आज्ञा का पूरा पालन करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि हम वन को जाएं और आप अयोध्या जी में राजकाज संभाले। यही हम सब भाइयों का परम कर्तव्य है कि पिताजी ने जिस पन के पालन में प्राणों का मोह भी त्याग दिया, उस पन को हम सभी सजोए संवारे। हे भैया, जैसा आपके बड़े भाई ने कहा है, उनकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि वही तुम्हारे पिता तुल्य है और तुम्हारे मन में जैसे इनके प्रेम भाव है, उनके वशीभूत होकर जो प्रेम के वशीभूत हो जाता है, उसके लिए तो भगवान को भी आना पड़ता है। और जो जिनसे उतना प्रेम करता है, वो उसके लिए कुछ भी मांग ले तो उसे देना ही पड़ता है। तो जैसा आपके भाई ने कहा है, उनकी आज्ञा का पालन करो और जो तुम्हारे मन में है वो उनसे खुलकर कहो। हे भैया, भरत जी, अयोध्या का राज्य हमेशा आपका था और आपका ही रहेगा। भरत उसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भैया। हाँ हाँ भाई भरत जी, उठिए। मैं इन वचन पालन के विषय में तुमसे एक बात और कहता हूं। धर्म जो है वो कोई व्यापार की वस्तु नहीं। धर्म एक कर्तव्य पथ पर चलने का नाम है। ऐसा नहीं कि मैं अपने हिस्से का आपको दे दूं और आपके हिस्से का मैं ले लूं। धर्म की अनुपालना करने के लिए स्वयं को उस पथ पर चलना पड़ता है। हे भाई भरत जी, जो पिताश्री की आज्ञा है उसके अनुसार मुझे वन में जाना है। आपको धर्म की धुरी को धारण करते हुए इस पृथ्वी का भरण पोषण करना है। यही सबके लिए उचित रहेगा।
यदि आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगो तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इस वचन पथ से मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता हूं। हे भैया, अयोध्या का जो सिंहासन है वो आपका है, इसे मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं भैया? हे भाई भरत जी, हम चार भाई किसी भी प्रकार से अलग नहीं हैं। मानव शरीर के जो अंग होते हैं वो दिखने में सबको अलग अलग दिखाई देते हैं, किंतु सभी उस संपूर्ण शरीर के संचालन का कार्य करता है। हे भाई भरत जी, किसी दूर पेड़ पर लगे हुए फल को सर्वप्रथम आंखें देखती है, लेकिन उस मानव शरीर के पैर वहां तक उसे पहुंचाते हैं। उसी क्रम में हाथ आगे बढ़कर उस फल को तोड़ते हैं और मुंह में रखने के लिए आगे बढ़ाते हैं। मुंह का कार्य होता है उस फल को चबाकर उदर प्रदेश में आगे भेजना। उदर प्रदेश का कार्य है उस फल को पचाकर जठराग्नि द्वारा शरीर के सभी अंगों का पोषण करना। हे भाई भरत जी, जैसा कि कहा गया है, मुखिया मुख सुख चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जिस प्रकार एक शरीर का पालन पोषण सभी अंग मिलकर करते हैं, उसी प्रकार हम चारों भाइयों को धर्म और कर्तव्य दोनों की रक्षा करते हुए अपने अपने पथ पर आगे बढ़ना है। हे भैया, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी युक्ति मुझे बताइए जिससे यह सब कुछ संभव हो सके। हे भाई भरत जी, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि गुरुदेव की आज्ञा और आप जो मुझे कहेंगे वही कार्य मैं करूंगा, इससे अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकता हूं। यदि आप मेरे प्राण भी मांग लें तो आपको अर्पण। हे नाथ, आप मुझे आपकी जो चरण पादुकाएं हैं वो दे दीजिए। मैं आपकी जगह सिंहासन पर इनको स्थापित करके आपका जो राज्य है उसका संचालन कर सकूंगा। लेकिन हे भैया, मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक विनती है। यदि 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद में एक क्षण की भी आपने देरी की तो आपका यह अभागा भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा भैया। नहीं भरत जी, और आप जिस तरह वनवासियों का वेश बनाकर 14 वर्ष तक वन में रहेंगे, ठीक मैं भी उसी प्रकार से श्रृंगवेरपुर के बाद नंदीग्राम है, वहां तपस्वी का वेश बनाकर 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा करूंगा। उससे यदि आपने एक क्षण की भी देरी की तो आप मुझे जीवित नहीं पाओगे प्रभु। नहीं भरत जी, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। यदि आप ही नहीं रहेंगे तो इस राम रूपी शरीर में प्राण और आत्मा का कहां स्थान रहेगा? मेरा भी अस्तित्व संभव नहीं रहेगा। इसलिए आप प्रतीक्षा करना, आपसे दुगनी प्रतीक्षा आपसे मिलने के लिए हम करेंगे।
हे भैया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह जो आपका जो उत्तरदायित्व है उसे मैं संपूर्ण रूप से उसका निर्वहन कर सकूं। हे भाई भरत जी, आपका कल्याण हो। आपसे अधिक धर्म का मार्ग जानने वाला इस संसार में अन्य कोई नहीं। प्रणाम गुरुदेव। आपका कल्याण हो बेटा। हे गुरुदेव। सौभाग्यवती गौपुत्री। प्रणाम गुरुवर। आपका कल्याण हो बेटा लखन। वैसे तो भाई भरत जी के भाग्य को इस संसार में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप जैसे महान पुण्यात्माओं का वरद हस्त इनके मस्तक पर है। तात सुमंत जी का पूरा सहयोग है। फिर भी हे गुरुदेव, आपसे करबद्ध मेरा निवेदन है कि प्रजा परिवार माताओं का भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। प्रणाम तात सुमंत जी, आप हर प्रकार से भाई भरत जी का पूर्ण सहयोग करेंगे, क्योंकि पिता श्री महाराज के जाने के बाद हे बेटा राम, तुम तनिक भी चिंता मत करो, क्योंकि रघुवंश में इस प्रकार के महान धर्मात्मा पुरुष पैदा होते हैं। उस राज्य का कोई कुछ नहीं कर सकता, उस पर तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आप तनिक भी चिंता न करें और हमें आपके आशीर्वाद के साथ विदा कीजिए। आप तात सुमंत जी हमारे पिता तुल्य हैं। देववासियों, सका निषाद राज उठिए। राम भक्त ले चला रे राम की जय सोनी। राम भक्त ले चला रे राम की जय सोनी। सिर पर कड़ाऊ अखियों को पानी, सिर पर कड़ाऊ अखियों को पानी। राम भक्त ले चला रे राम की जय सोनी। इनकी शाम में रहेगी राजधानी, इनकी शाम में रहेगी राजधानी। हम भक्त ले चला रे राम की निशान, हम भक्त ले चला रे राम की निशान। छिन लागे सदियों जैसे, बरस कटेंगे कैसे।
कटियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे साथ समेटा के दिन रचेगा कौन मरेगा कौन बचेगा कब्जे मिलने के ढूंढ मिलेंगे नदियों तो बूढ़े मिलेंगे जी करता है यही बसता है जी करता है यही बसता है बरस बिताए लंबे कठिन के एक घड़ी बिताना लंबे कठिन के एक घड़ी बिताना वक्त चले हे गुरुदेव। हाँ हाँ कहो बेटा भरत। भैया राम ने अपने जो ये चरण पादुकाएं चिन्ह के रूप में भिजवाई है, इन्हें आप शुभ मुहूर्त देखकर सिंहासन पर विराजमान कर दीजिए। हे बेटा भरत, अभी शुभ मुहूर्त चल रहा है और जैसा आपने अपने मन में विचारा है वो कीजिए और बेटे राम की चरण पादुकाओं पर इस राज सिंहासन पर रखकर अपने मनोरथ पूर्ण कीजिए। सुनि सिख पाए आशीष बड़ी बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिंहासन प्रभु पादुका। हे सुमन जी, अब मैं नंदीग्राम जा रहा हूँ और गुरुदेव और आप दोनों की आज्ञा से जो ये धरोहर के रूप में भैया का राज्य सिंहासन चलाने का जो उत्तरदायित्व मिला है उसका भैया जब तक नहीं आ जाए तब तक संपूर्ण निवन की जो उत्तरदायित्व है गुरुदेव का और आपका है। मैं तो नंदीग्राम जा रहा हूँ। आपका कल्याण हो। धन्य है वह धरा जहाँ आप जैसे पुत्रों ने महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिया। धन्य हो बेटा भरत, तुम्हारी कीर्ति और यश और भ्रातृ प्रेम युगों युगों तक इस संसार में बखान किया जाएगा। अब तुमने जैसा दृढ़ संकल्प अपने मन में विचारा है वो पूरा करो। हे आर्य सुमन जी, हाँ हाँ गुरुदेव। आप कुशल मंत्रियों के साथ जब तक राम अयोध्या नहीं आते तब तक आप इस राज्य का संचालन करेंगे और यहाँ की प्रजा की रक्षा करेंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। राम मातृ